हरि जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही की चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ भागवत की बृहद श्रृंखला में, जिसके अंतर्गत हम एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण करते हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग जो इस बृहद अनुष्ठान के सहभागी बने हुए हैं। ठाकुर जी हम आप सबकी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति करें। यह लोक में सभी सुखों की हमें प्राप्ति होवे, परलोक में गोविंद के धाम की हमें प्राप्ति होवे, ऐसी ठाकुर जी के चरणों में मंगल कामना। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। भगवान पृथु की कथा हम श्रवण कर रहे हैं और आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। एक निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, वीडियो को लाइक कर देवें, शेयर कर देवें, अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को जोड़ें। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद भगवान के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् चतुर्थस्कन्धः अथ षोडशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं गायकमुनिचोदितः तुष्टमनसस् तदवागमृतसेवयो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उनके वचनामृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। नालम वयम ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो वततारमाययो वीणांगजास्तस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पति नामपि बभ्रमूर्धियो। आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा वेन के मृतक शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मादि की बुद्धि भी चकरा जाती है। अथाप्युदार श्रवशा प्रतुर्हरे कलावतारस्य कथामृतादृतो यतोपदेशं मुनिभिः प्रचोदितो श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महे। तथापि आपके कथामृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कलावतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। एषम धर्मव्रतां श्रेष्ठो लोकम धर्मेणुवर्तयन् गोप्ता च धर्म सेतूनां शास्ता तत्परिबन्धिनाम् एष वै लोकपालानां बिभ्रत्यैकस्तनौ तनु काले काले यथा भागम लोकयोरुभयोर्हितम्। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्मों में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्यों के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्गलोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूरलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। वसु कालो उपादत्ते काले चायं विमुंचते क्षमः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद् विभुः ते ते क्षत्य क्रमं वेन्य उपरियां क्रमतामपि भूतानां करुणः सस्वद्वार्तानां क्षिते वृत्तिमान्।
ये सूर्य के समान अलौकिक, महिमान्वित, प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कभी दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इसी अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। तितिक्षत्य क्रमं वेन्य उपरियाग्रमतामपि भूतानां करुणा सस्वद्वार्तानां क्षतिवृत्तिमान् देवे वर्षति यशो देवो नरदेव वपुर्हरि रक्ष प्राणा प्रजायों सा रक्षस्यन्त्यंजसेन्द्रवत्। कभी वर्षा न होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो ये राजा वेशधारी श्रीहरि इंद्र की भांति जल वर्षा कर अनायास ही उसकी रक्षा कर लेंगे। आप्यायत्यसो लोकम वदनामृत मूर्तिनो शानुरागावलोकेन विशदस्मितचारुणो। वे अपने अमृतमय मुखचंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोकों को आनंद मग्न कर देंगे। अव्यक्तवर्तमैव निगूढ़कार्यो गंभीर वेदा उपगुप्त वित्तो अनंत महात्म्य गुणैकधाम प्रतु प्रचेता एवं संवृतात्म। इनकी गति को कोई समझ न सकेगा, इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के ही समान होंगे। दुराशदो दुर्विश आसन्नोपि विदूरवत् नेवा विभवितुं सज्ञो वैनारण्योस्तुतो नलो। महाराज वीर पृथु वेन रूप अरणि के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान है। शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्धर्ष और दुस्सह होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेनादि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा न सकेंगे। अंतर्बहिष्यभूतानां पश्यन् कर्मणि चारणैः उदासीनो एवाध्यक्षो वायुरात्मैव देहिनां नादण्ड्यं दण्डयत्ते स सुतमात्मो दिशामपि दण्डयत्यात्मजमपि दण्ड्यं धर्मपते स्थितो। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीन रहेंगे। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर भी कोई दंड न देंगे, दंडनीय होने पर तो अपने पुत्र को भी दंड देंगे। अस्या प्रतिहतम चक्रम प्रतोरामान माचलात् प्रथोरामान साचलात् वर्तते भगवान रको यावत्पत्तिगो गणे रजे रंजेन सिंधि लोकमयमात्मा विचेष्टते अतामुपाहु राजानां मनोरंजन कई प्रजाओं। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर भी दंड न देंगे और दंडनीय होने पर तो अपने पुत्र को भी दंड देंगे। भगवान सूर्य मानसोत्तर पूर्व तक जितने प्रदेशों को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य होगा। वे अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचावेंगे, उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। दृढ़व्रत सत्यसंधो ब्रह्मण्यो वृद्ध सेवको शरण्यो सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः मातृभक्ति परस्त्रीषु पत्न्यामर्धम एवात्मनो प्रजासो विद्रवस्निग्ध किंकरो ब्रह्मवादिनाम्। उनका रंजन करेंगे। ये बड़े दृढ़ संकल्प सत्य प्रतिज्ञ ब्राह्मण भक्त वृद्धों की सेवा करने वाले शरणागत वत्सल सौ प्राणियों का मान देने वाले दीनों पर दया करने वाले होंगे। मातृभक्ति पर स्त्रीषु पत्न्यामर्धो इवात्मनो प्रजासो पितृवस्निग्ध किंकरो ब्रह्मवादिनां देहिनात्मावत्पृष्ट सुहृदां नंदिवर्धन मुक्त संगो प्रसंगोयम दंडपाणिरसादसो। ये परस्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को ये सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंडपाणि यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे। अयम तु साक्षात् भगवास्त्रधीश कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्णो यस्मिन् विद्यारचितं निरर्थकं पश्यन्ति नानात्मत्वमपि प्रतीतम्।
तीन गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है, जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नानात्व को मिथ्या ही समझते हैं। अयम भवो मंडल मोदयाद्रेर गोप्तैक वीरो नरदेवनाथो आस्थाय जेत्रम रथमात्म चापो परियस्यते दक्षिण तो यतार्गो। ये अद्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयाचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। अस्मै नृपाला किल तत्र तत्रो बलिं हरिष्यन्ति स लोकपाला मष्यन्त ऐसा श्री आदिराजम चग्रायुधं तद्य से उद्धरन्त्यो। उस समय जहाँ तहाँ सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंटें समर्पण करेंगे, उनकी स्त्रियां इन्हें इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराज को साक्षात श्री हरि ही समझेंगी। अयम महिम गाम दुदुहे दिराजो प्रजावृते प्रजापति वृत्तिकरम प्रजानाम यो लीलयाद्रीन सुधरा सकोट्या भिन्न समाम गाम करोधतेन्द्रो। ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गोरूप धारिणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बात की बात में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। विस्फुर्जयन्ना जगवम धनु स्वयं यदा चरत्स्माम विसह्यमाजौ तदा निलिल्योर्दस्य संतो लांगूलमुद्यम्य यथा मृगीन्द्रो। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपनी आजगव धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्टजन इधर उधर छिप जाएंगे। स्वमेधान सतमाजहार सरस्वती प्रादुर्भावि यत्रो आहार शीतस्य अयम पुरंदरो शतक्रतुश्चरमयि वर्तमानैः। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञानुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़े को हार कर ले जाएंगे, घोड़े को हर कर ले जाएंगे। सद्योपवनी समित्यो सनत कुमारम भगवंतमेकम आराध्य भक्त्यालवतामलम तज्ज्ञानम यतो ब्रह्म परम विदन्ति। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमारों से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तत्र तत्र गिरिस्ताता इति विस्तृत विक्रमो श्रोष्यत्यात्मा श्रिता गाथा प्रतु प्रतु पराक्रम हो। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे तब ये परम पराक्रमी महाराज जहाँ तहाँ अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। दिशो विजित्या प्रतिरुद्ध चक्र सुतेजसोत्पाटित लोकशल्यो सुरासुरेन्द्रेरुपगीयमानो महानुभावो भविता पतिर्भुवो। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर और अपने तेज की प्रजा से अपने तेज से प्रजा के क्लेश रूप कांटों को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे षोडशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण कल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आहा कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय श्याम। आप सबको मिले वृंदावन धाम। ठाकुर जी आप सभी की मनोकामना पूरी करें, इहलोक में सभी सुखों की प्राप्ति और परलोक में गोविंद के धाम की प्राप्ति आपको होवे, ऐसी ठाकुर जी के चरणों में हमारी विनती। मिलते हैं अगली वीडियो में। पृथु चरित्र चला हुआ है, बड़ी सुंदर कथा विस्तार कथा हम श्रवण कर रहे हैं। बहुत सुंदर अनुष्ठान चला हुआ है। जो चाहोगे सो पाओगे, जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। जो मांगे ठाकुर मेरे से, सोई सोई ठाकुर देवे।
भगवान से जो इच्छा करोगे वही पाओगे। कितने हमारे पास उदाहरण हैं। इसलिए जीवन में यह बड़ा ही सुंदर सौभाग्य मिला हुआ है, कल्प वृक्ष है, जो पाओ चाहोगे सो पाओगे। हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि यह लोक में सभी सुखों की प्राप्ति और परलोक में गोविंद के धाम की प्राप्ति हम सबको आप सबको ठाकुर जी प्रदान करें। ऐसी भागवत भगवान के चरणों में प्रार्थना विनती, एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, वे बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।